हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका वी आर अकेडमी की एक न्यू वीडियो में। तो आज आपके पास टेट मेडिकल का पेपर हुआ है, तो वन बाय वन करके हम उसको स्टडी करेंगे। तो फर्स्टली आपके पास हम केमिस्ट्री पोर्शन लेके आए हैं। ज़्यादा टाइम आपका नहीं लेंगे, डायरेक्टली क्वेश्चंस के ऊपर चलेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास साइक्लोहेक्सेन। तो साइक्लोहेक्सेन का आप स्ट्रक्चर बना के चेकआउट कर सकते हैं। साइक्लोहेक्सेन की बात कर रहा है आपके पास, बेंजीन की बात नहीं कर रहा है। तो आपको पता है कार्बन के ऊपर 4 बॉन्ड कंप्लीट होंगे, तो C6 आपके पास फिक्स है। तो 4 बॉन्ड कंप्लीट करने, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 1 2 यहाँ पे लगे हुए हैं, तो 2 आपके पास यहाँ पे लगेंगे, यानी इस तरह से होगा CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 CH2 करके। तो यहाँ पे 1 2, यानी यहाँ पे आप काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6, है ना। तो आपके पास 6 हैं यहाँ पे, तो 2 4 6 8 10 और 12, तो C6H12 जो है आपके पास यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। और आपने जर्नल फार्मूला भी देखा होगा इनका। तो जर्नल फार्मूला डायरेक्ट बनता है आपके पास CnH2n, क्योंकि साइक्लो है, जब साइकिल कंप्लीट होता है तो बॉर्डर कट जाता है आपके पास, यानी जो बॉर्डर के ऊपर यानी CH3 होना चाहिए, अदरवाइज +2 हो जाता है, तो वो दोनों आपके पास वहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन में आ जाते हैं। तो CnH2n आपके पास हो जाएगा। ओके। एंड जो हमने एक शॉर्ट वीडियो आपके लिए आंसर की के फॉर्म में रिप्रेजेंट की थी, वहाँ पे अगर देखेंगे तो वहाँ पे गलती से जो है वो C6H10 लिख दिया गया है। क्लियर? क्योंकि वो थोड़ा सा जल्दी में बनाई गई थी, उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। तो आप इसको खुद काउंट कर सकते हैं बना के इस तरह से भी, और आई होप कि मैक्सिमम बच्चों का सही ही होगा, है ना, इस तरह से। ठीक है, ये स्ट्रक्चर थोड़ा सा यहाँ पे ना, चलो इसको थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं आपको इस तरह से। ठीक है, कार्बन 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 एंड कार्बन। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, और बाकी यहाँ पे जो भी होंगे आपके पास वो हाइड्रोजन आ जाएंगे। ये नॉर्मल जो आपके पास फॉर्मूला होता है, वहाँ से भी आप इनको चेकआउट कर सकते हैं। क्लियर? इस तरह से हो गया ना, आपके पास बैलेंसी भी पूरी हो गई। 1 2 3 4, तो 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12, तो यहाँ पे बी ऑप्शन जो है आपके पास इसका यहाँ पे राइट आंसर है। ओके। नेक्स्ट है हमारे पास द फंक्शनल ग्रुप इन एस्टर्स। तो एस्टर की अगर आप बात करोगे तो फंक्शनल ग्रुप कैसे बनता है, C डबल बॉन्ड O एंड O। ठीक है, इस तरह से आपके पास, तो यहाँ पे कौन होगा, एक तो आपके पास O प्रेजेंट होंगे, लेकिन O के साथ R भी होता है। तो देखो ये तो एग्जिस्ट नहीं कर सकता, ये आपके पास COOH है आपके पास, या आपके पास CHO है, एल्डिहाइड है या ऑक्जेलिक एसिड है, या आपके पास डायरेक्टली प्रेजेंट नहीं, जो आपके पास इथर्स होते हैं उन फॉर्म्स में आपके पास है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन जो आपके पास क्या होगा, राइट आंसर है। ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास द मॉलिक्यूलर वेट डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्जुगेटिव होमोलोगस सीरीज। कॉन्जुगेटिव होमोलोगस सीरीज में सिर्फ CH2 का फ़र्क होता है। ठीक है, अगर एक ले लें तो मान लेते हैं ये आपके पास रही, क्योंकि आपको जस्ट डिफरेंस ही तो करना है। और अगर दूसरी मान ली जाए तो इस तरह से अगर हम आपके पास इसको एज्यूम कर लें, तो इनमें सिर्फ सिर्फ इसी का डिफरेंस होता है सभी में, यानी सिर्फ 14 का होगा। बाकी यहाँ पे GU करके कुछ भी रिप्रेजेंट नहीं किया है इसका, तो हम मान लेते हैं ग्राम में माने तो 14 ग्राम का, क्योंकि कार्बन का 12 + 2 14। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज एन आंट एसिड। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड को आंट एसिड यूज़ नहीं करते हैं, बाकी सारे के सारे आपके पास आंट एसिड यूज़ हो जाते हैं। जैसे आपके पास सोडियम बाइकार्बोनेट्स आपके पास हो गए। ठीक है, आपके पास AlOH3 हो गया, या MgOH3 आपके पास हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास व्हेन कॉपर इज केप्ट इन ओपन लॉन्ग टाइम, देन उसके ऊपर एक ग्रीन कलर की लेयर जो है आपके पास फॉर्म हो जाती है, वो किसकी वजह से आपके पास होती है, तो CuCO3 की कार्बोनेट की फॉर्म में जो वो आपके पास यहाँ पे कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है। फॉस्फोरस को आपके पास वाटर में रखा जाता है, वाटर इज़ द राइट आंसर। टिंडल इफेक्ट शो होगा जो आपके पास एक कोलाइडल सॉल्यूशन होगा। तो आपको पता है, इससे मिल्क की बात करें तो वो एक इमल्शन होता है ना, तो आपके पास जहाँ पे ऑयल एंड वाटर का कम्बिनेशन होता है आपके पास। नेक्स्ट है हमारे पास विच मेथड इज़ बेस्ट फॉर सेपरेटिंग कलर फ्रॉम डाई। तो कलर्स को यानी सेपरेट करने के लिए क्रोमेटोग्राफी टेक्निक का आपके पास यूज़ होता है ऑन द बेसिस ऑफ एड्जॉर्प्शन। वट इज़ द मास ऑफ 10 मोल। तो आपको फर्स्टली 1 का निकालना पड़ेगा। सोडियम की बात करेंगे, नॉर्मली अगर कैलकुलेट करें तो 11 11 करके आपके पास आता है, नहीं 11 दूनी 22, तो आप 22 यानी 22 पॉइंट समथिंग आपके पास होता है। ओके, यहाँ पे आपके पास 32, और यहाँ पे आपके पास दैट इज़ ऑक्सीजन 16 होते हैं आपके पास। तो इसको कैलकुलेट करेंगे 48 बनेगा, इसका 46 के अराउंड। इन सभी को अगर आप जोड़ लेंगे,
ठीक है। देन 1 to 6 पॉइंट समथिंग आपके पास आएगा, और इंटू 10 करेंगे तो ए आपके पास राइट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट ट्रेंड व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट टू राइट चलना है। अटोमिक एटम विल ईजिली लॉस इलेक्ट्रॉन। आपको पता है फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या होती है सबसे ज़्यादा, तो ये गेन करने में ज़्यादा विश्वास रखते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन को ट्रैक्ट करते हैं। आयोनेशन एंथैल्पी सबसे ज़्यादा होती है ना, तो लॉस करने की ज़्यादा टेंडेंसी नहीं होती, तो ये गलत स्टेटमेंट है आपके पास। ए इसका राइट आंसर है, बाकी में जाने की ज़रूरत ही नहीं है। अटोमिक साइज डिक्रीज़ करता है, ऑक्साइड जो है वो एसिडिक बन जाते हैं, मेटल कैरेक्टर डिक्रीज़ करते हैं, ठीक है आपके पास। नेक्स्ट है आपके पास एलिमेंट प्रेजेंट इन बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा यानी खाने का सोडा, तो आपके पास NaHCO3, ठीक है। जो सोडियम बाइकार्बोनेट्स आपके पास हो, सॉरी हाँ, सोडियम बाइकार्बोनेट जो आपके पास होता है, ठीक है, NaCO3। तो सोडियम होता है, हाइड्रोजन होता है, कार्बन, और देखो ये तो नॉर्मल क्वेश्चन था, ये तो आप पहले ही काट देते हैं यहाँ पे। अगर इसमें चलते तो जो आपके पास वॉशिंग सोडा है उसकी तरफ मूव कर जाते, Na2CO3 10H2O की तरफ, है ना, तो वो फिर कपड़े धोने के काम आता आपके पास। नेक्स्ट है आपके पास एसिड प्रेजेंट इन विटामिन सी, तो अस्कॉर्बिक एसिड है। एंड द एलिमेंट ऑफ आइसोटोप, आइसोटोप जैसे हाइड्रोजन के होते हैं H11, H12, H13, दे हैव अ सेम अटोमिक नंबर, तो अटोमिक नंबर वाला तो गलत हो जाएगा आपके पास। जैसे सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ अगर देखा जाए तो यहाँ पे डेफिनेशन नहीं है ये, ओके। फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करें, डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टी होती डिफरेंट है। आप देखो यहाँ से ड्यूटेरियम बनेगा, यहाँ से आपके पास ट्रीटियम है, यानी प्रोटियम ड्यूटेरियम ट्रीटियम, तीनों की प्रॉपर्टी अलग है, लेकिन फॉर्मूला नहीं चलेगा ना ऐसे। तो यहाँ पे जो राइट आंसर बनेगा दैट इज़ डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ठीक है। जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं आपके पास वो वहाँ पे डिफरेंट होते हैं, आप कैलकुलेट कर सकते हैं इनमें, ठीक है। वैसे आइसोटोन्स का जो फॉर्मूला होता है अगर आप देखें तो वो आपके पास आता है। तो एटॉमिक नंबर वाला भी गलत हो गया, एंड सेम फिजिकल प्रॉपर्टी वाला भी गलत हो गया। फिजिकल प्रॉपर्टी भी उनकी डिफरेंट होती है, क्लियर। तो हम यहाँ पे डी ऑप्शन के साथ चलेंगे। विच मेटल प्रेजेंट इन द गैलिना ओर, तो लेड का होता है आपके पास। विच केमिकल कंपाउंड डज एन आर्ट, तो फॉर्मिक एसिड या मिथेनोइक एसिड जिसे आप कहते हो, ठीक है, तो दैट इज HCOOH, ठीक है। बाकी तो ये एल्डिहाइड है आपके पास, ये आपके पास दैट इज द एसिटिक एसिड है। नेक्स्ट है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ थर्मोसेटिक, तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो बेकेलाइट, मेलेमाइन एंड जो फॉर्मेल्डिहाइड रिंस होते हैं ये सारे ही थर्मोसेटिक होते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही बच रहा है जो आपके पास टेफ्लॉन है, क्लियर। वैसे टेफ्लॉन भी सॉफ्ट नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे देखा जाए तो मोस्ट प्रोबेबली आंसर बी की तरफ ही मूव कर रहा है। द केमिकल विच गिव फ्रूट्स इट फ्रेग्रेंस, यानी फ्रूट ही स्मेल आती है, दैट इज़ द एस्टर, ठीक है। जो एस्टर्स होते हैं आपके पास उनसे क्या आती है, जो फ्रूटी टाइप की स्मेल है वो आपको देखने को मिलेगी, ओके। नेक्स्ट है आपके पास आयरन एंड जिंक ऑक्साइड, तो आप यहाँ पे देखेंगे एक्चुअली आयरन ना ज़्यादा रिएक्ट नहीं करता है ना। जिंक जो है आपके पास, जिंक गैल्वेनाइजेशन करते हैं तो जिंक ज़्यादा एक्टिव होता है, तो जिंक जो है वो सेव कर देता है आयरन को, तो यहाँ पे तो रिएक्शन ही नहीं होगा आपके पास है ना। तो यहाँ पे नो रिएक्शन, ये रिएक्शन ही नहीं होता। विच मेटल एट लिटल अबव, तो यहाँ पे देखेंगे तो ट्रेंड अगर आप देखो तो डाउन द ग्रुप चलते हैं तो साइज़ बढ़ता रहता है ना। तो यहाँ पे जो GA है आपके पास वो रूम टेम्परेचर यानी अराउंड 30 डिग्री सेल्सियस के ऊपर जो आपके पास लिक्विड स्टेट में होता है, ठीक है। नेक्स्ट है द प्रॉपर्टी सेल्फ लिंकेज, कैटिनेशनों से आपके पास कहते हैं। फॉस्फोरस की बात करेंगे तो टेट्रावेलेंट होता है, 4 आपके पास। एंड द वैलेंसी ऑफ फ्लोरीन, तो फ्लोरीन की NH2 NP5 होती है, 7 आपके पास यहाँ पे इसका राइट आंसर है। इजी क्वेश्चन थे बहुत ज़्यादा। नेम द फॉलोइंग कंपाउंड, नाम लिखना है आपको इसका। अगर आप देखें ना तो पैटर्न देखो थोड़ा, जैसे ये आपके पास है C और इसके साथ यहाँ पे CH3 और CH3 इस तरह से लगा हुआ है, और CH डबल बॉन्ड CH2, तो प्रेफरेंस डबल बॉन्ड को दे सकते हैं हम, इस तरह से बन जाएगा। लॉन्गेस्ट चेन है तो आपके पास मीट ईट ब्यूट पेंट, ठीक है, इसी तरह से आपके पास मूव होगा। सॉरी, मिथेन इथेन प्रोपेन ब्यूटेन, पेंट तो 5 में चला जाएगा ना, ब्यूट, तो ब्यूट वाली टर्म्स आप यहाँ पे उठाओगे ये भी गलत हो जाएगी। तो यहाँ से देखें तो अगर यहाँ से अगर आप नंबरिंग करते हो तो 3 3 के ऊपर क्या है आपके पास, 3 3 डाई मिथाइल है, ओके।
एंड मीथेन एथेन प्रोपेन यानी ब्यूट 1 इन। ठीक है, लेकिन अगर आप यहाँ पे देखो ना तो अगर यहाँ से नंबरिंग कर रहे हैं तब आपके पास आएगा ब्यूटीन या ब्यूट 1 इन। लेकिन जैसे आपके पास है 2 डाई मिथाइल, तो अगर मैं यहाँ से कर दूँ उसको 1 2 3 तो 4, तो 2 डाई मिथाइल तो ठीक है आपके पास, एंड यहाँ पे 3 ब्यूट इन, तो 3 पहले लिख दिया है, बल्कि इसको आगे लिखना चाहिए था, तो बी जो है आपके पास यहाँ पे इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है आपके पास 320 ग्राम ऑफ वाटर एंड 40 ग्राम ऑफ NaCl डिजॉल्व। तो मास परसेंटेज निकालनी है, किसका NaCl का मास निकालना है टोटल में से, क्लियर, सॉरी प्लस करेंगे आपके पास इंटू 100, तो कितना आ गया 40/360 इंटू, ठीक है, तो यहाँ से आप इसको काट दीजिए, यानी 400/360 यहाँ से कट करेंगे, दिस विल बी इक्वल टू 11.11%। व्हेन SO2 डिजॉल्व इन वाटर देन आपके पास सल्फरस एसिड बनता है, ठीक है, H2SO3 की फॉर्मेशन होती है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन 10 ग्राम ऑफ H2O, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, दैट इज 6.023 इंटू 10⁻23, तो एटम प्रेजेंट होते हैं अकॉर्डिंग टू एवोगैड्रो नंबर। और देखो हाइड्रोजन क्या है H2O, ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन और 2 इसमें, टोटल 10 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो इसमें अगर गुणा 10 कर दूं तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गए मेरे पास, है ना, 1 मोल में। मुझे कितने मोल में निकालने हैं, वो मुझे निकाल 10 ग्राम में, तो 10/18 अगर मैं आपके पास कर दूंगा तो कितने बन गए, ये मेरे पास बन गया नंबर ऑफ मोल्स, और ये आ गई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ से बन जाएगा। तो यहाँ पे सॉल्व नहीं किया गया है, डायरेक्टली आपके पास लिखा गया है, तो कैसे आएगा 6.023 इंटू 10⁻25 कर सकता हूँ मैं अपॉन 18, है ना, तो बी आपके पास राइट आंसर है। नेक्स्ट है आपके पास किस में ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो CH3CN, सिंपल सा क्वेश्चन है। एंड कंप्लीट द रिएक्शन, आपके पास CH3 यानी आपके पास अल्कोहल है H2SO4 की प्रेजेंस में, तो आपके पास यहाँ पे जो अल्कीन्स हैं उनकी फॉर्मेशन होती है, ओके, तो बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है आपके पास द हाइड्रोफिलिक्स एंड ऑफ सिंथेटिक डिटर्जेंट, आपको पता है लॉन्ग चेन बनती है सॉल्ट की, सोडियम सॉल्ट होता है आपके पास, तो COO नेगेटिव एंड Na। नेक्स्ट है बोहर थ्योरी इज एप्लीकेबल फॉर, तो वो उन सभी के लिए एप्लीकेबल है जिनके पास एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, आप चेक कर सकते हैं सभी के पास एक ही इलेक्ट्रॉन आपके पास यहाँ पे प्रेजेंट है। तो चलिए आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप ये आपको जो कॉन्सेप्ट है वो समझ आए होंगे। कहीं पे कोई इशू होगा या किसी क्वेश्चन में आपको लगेगा कि थोड़ा गलत बताया गया है, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, उसको हम कवर अप करेंगे, ओके, यानी नेक्स्ट वीडियो में उसको पूरी तरह से सही करके आपको रिप्रेजेंट करेंगे। चलिए आई होप आपका पेपर अच्छा गया होगा, काफ़ी इजी सेक्शन था, जैसा बच्चों को पढ़ाया गया था ओवरऑल वैसा ही था, बहुत टफ नहीं कह सकते आप इसको।